सर्वेभ्यो नमो नमः। महामना संस्कृत निकेतन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट, हायर, टीटीसी, जीआईसी इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं चारों वेदों का सामान्य परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप इसे अंत तक अवश्य देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। वेद शब्द की व्युत्पत्ति। वेद शब्द विद धातु तथा घै प्रत्यय से मिलकर बना है। वेद शब्द का सामान्यतः अर्थ ज्ञान का संग्रह या राशि है। मनुस्मृति में इसे बताया गया है कि सर्व ज्ञान मयो ही सह, अर्थात सभी ज्ञान का मूल जो है वह वेद है। पाणिनि मुनि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति चार धातुओं से अन्य अन्य अर्थों में हुई है, यथा विद सत्तायाम। यहाँ विद धातु दिवादी गण की है, इसलिए शन प्रत्यय तथा घै प्रत्यय से वेद शब्द उत्पन्न होता है। विद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ जब होगा तो अदादि गण की विद धातु से शप प्रत्यय और शप का लुक भी हो जाएगा यानी लोप, फिर घै प्रत्यय से बनता है एक। तीसरा विद विचारण, जब विचार करना अर्थ रहेगा तब रुधादि गण की विद धातु विचार अर्थ में तथा स्नम एवं घै प्रत्यय से भी होती है वेद शब्द की व्युत्पत्ति। चौथा है विद्रिलाभे, जब लाभ अर्थ होगा तब तुदादि गण की धातु होगी श प्रत्यय एवं घै प्रत्यय से वेद शब्द की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार विद्सत्तायाम, विज्ञाने, विद्विचारणे, विद्रिलाभे और घै प्रत्यय से मिलकर के वेद शब्द व्युत्पन्न होता है। एक श्लोक भी है, सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ संलूक्ष्णं शेष्विदं क्रमात्। सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ संलूक्ष्णं शेष्विदं क्रमात्। इसके बाद अब वेद शब्द की व्युत्पत्ति हम सभी देख लिए। अब वेद का अर्थ क्या है? सामान्यतः वेद का अर्थ तो हम लोग पढ़े ज्ञान का समूह, सभी मतलब ज्ञान का क्या है जो मूल है वह वेद है। तो अन्य अन्य भी वेद का बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो देखते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। सायण ने क्या वेद शब्द की व्याख्या तैत्तिरीय संहिता में की है, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेदयति स वेद। इष्ट प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति, जो इष्ट हो आपका उसकी प्राप्ति कराए, अनिष्ट का परिहार कराए, अनिष्ट जो हो आपके लिए वो उसको दूर करे, ऐसा जो अलौकिक उपाय यह वेदयति, जो ऐसा अलौकिक उपाय बताता है, स वेद, वही वेद कहलाएगा। इसके बाद वेद शब्द के लिए क्या क्या शब्द आता है, माने वेद के क्या क्या पर्याय हैं। तो वेद श्रुति नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रुति, वेद को श्रुति कहते हैं। निगम, आगम, छंदस, त्रयी, आमनाय, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी बोलते हैं, आमनाय और छंदस, और ये सब श्रुति, निगम, आगम, त्रयी तो ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद
वेद कहते किसे हैं? वेद किसे कहते? वेद की परिभाषा क्या है? तो कहा गया है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अर्थात जो क्या हो, किसी पुरुष के द्वारा न कहा गया हो, जिसका मैंने उल्लेख किसी पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा न किया गया हो, न कहा गया हो, उसे वेद कहते हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, अर्थात वेद की शब्द की उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हुई है। अब वेद सर्वप्रथम, इस समय तो वेद चार न प्रसिद्ध हैं कि वेद कितनी है? चार। लेकिन वेदत्रयी प्रसिद्ध है कि वेदत्रयी में मतलब चार तो वेद हैं, परंतु वेदत्रयी यदि हम कहेंगे तो वेदत्रयी में क्या क्या आएंगे तो उसे देखते हैं। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पहला क्या है? ऋग, यजुष भी बोलते हैं, यजुः, ये साम, मतलब ये वेदत्रय में ही आएंगे, ऋग, यजुः, साम। अब क्या है, वेद जो है वह चार है। अगर वेदत्रयी कहेंगे तो वेदत्रयी मतलब वेद तीन है। कौन कौन? तो ऋग, यजुः, साम, उसमें अथर्ववेद नहीं आएगा। और जब वेद कितने हैं पूछेंगे तो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद चारों जो वेद हैं उसका ज्ञान वेदव्यास ने अपने चार शिष्यों को दिया था। चारों वेदों का ज्ञान वेदव्यास ऋषि ने चार शिष्यों को दिया था। तो वे चार शिष्य कौन कौन हैं तथा किस वेद के ज्ञाता हैं, इसे देखते हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के कौन हैं ऋषि? तो कह रहे हैं कि ऋग्वेद के ज्ञाता पैल को वेदव्यास ने बनाया। तो ऋग्वेद का ज्ञान किसे दिया? तो पैल को दिया। यजुर्वेद का किसे दिया? तो यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को दिए। सामवेद आया, सामवेद का ज्ञान उन्होंने जैमिनी को दिया। ऋग्वेद का पैल, यजुर्वेद का वैशंपायन, सामवेद का जैमिनी। चतुर्थ वेद क्या है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ज्ञान इन्होंने सुमंतु को दिया था। तो वेदव्यास के चार शिष्य कौन कौन हैं? पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। चारों हमें याद करना चाहिए, परीक्षा में पूछ लेता है कि ऋग्वेद जो है उसको वेदव्यास ने किसे ज्ञान दिया था? तो पैल को दिया था। मान लीजिए सामवेद का, तो जैमिनी, यजुर्वेद, वैशंपायन, अथर्ववेद, सुमंत। इस प्रकार चारों को क्रम से याद करना चाहिए। वेदों का संबंध किन किन देवताओं से है, अर्थात ऋग्वेद के देवता कौन हैं, यजुर्वेद के देवता कौन है? प्रश्न तो आप सभी के मन में उठता भी होगा। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद के जो देवता हैं वो अग्नि है। कौन है? अग्नि। इसमें भी आया, मनुस्मृति में भी आया है एक श्लोक के माध्यम से। यजुर्वेद के देवता कौन है? वायु। और सामवेद के देवता क्या है? रवि यानी सूर्य है। अगला अथर्ववेद जो है इसके देवता सोम को माना जाता है। ऋग्वेद के देवता अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के सूर्य, अथर्ववेद के सोम। इस प्रकार चारों वेदों के जो ऋषि हैं, चारों वेदों के क्या हैं? ऋत्विक, चारों वेदों के देवता का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब ऋत्विक देख लेते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक जो हैं वे कौन हैं? होता। ऋग्वेद के ऋत्विक होता, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के
उद्गाता। अथर्ववेद के कौन हैं? तो ब्रह्मा। ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। ये कौन है? ऋत्विक। वेदों के उपवेद भी हैं। प्रत्येक वेदों के अपना अपना उपवेद, मतलब उसके समीप का एक वेद भी है और उनके प्रणेता। तो देखते हैं, वेद, फिर वेदों के उपवेद, फिर उनके प्रणेता माने रचनाकार। तो ऋग्वेद के उपवेद पूछ ले कि ऋग्वेद जो है उसका उपवेद क्या है? तो उसका उपवेद है आयुर्वेद। और उसके प्रणेता कौन है? तो धन्वंतरी है, जिसकी पूजा कब करते हैं? तो धनतेरस के दिन करते हैं। यजुर्वेद के उपवेद जो हैं वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। इसके प्रणेता कौन हैं? विश्वामित्र हैं। सामवेद के गंधर्ववेद, सामवेद जो है उसका उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। उसके प्रणेता कौन है? भरत मुनि। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद, इसके प्रणेता शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो विश्वकर्मा जी। इनकी पूजा कब होती है? तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा प्रत्येक 17 सितंबर को की जाती है। तो चारों वेदों के उपवेद, उसके प्रणेता का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ऋग्वेद के उपवेद कौन है? कौन है? आयुर्वेद, प्रणेता धन्वंतरी। यजुर्वेद के धनुर्वेद, उसके प्रणेता विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, प्रणेता भरत मुनि। अथर्ववेद शिल्पवेद, उसके प्रणेता विश्वकर्मा। चारों वेदों के मंत्र प्रकार, यानी जो 4 वेद हैं उनके मंत्रों का प्रकार क्या है, यानी विषय क्या है? तो आइए देखते हैं वेद और मंत्र प्रकार। तो सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद, तो उसका क्या है? मंत्र का क्या प्रकार है, मतलब उसमें किस विषय को लेकर के मंत्रों की रचना की गई है? तो कहा गया है कि स्तुति परक मंत्र, अर्थात जिस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है वह वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे अधिक मंत्रों यानी सूक्तों में किसी देवता की स्तुति हुई है तो कौन देवता है? इंद्र देवता है। 250 सूक्तों में हुई है। 200 सूक्तों में कौन किसकी हुई है? अग्नि देवता की हुई है। तो ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र? तो स्तुति परक मंत्र हैं। हम देख भी सकते हैं जो पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उसमें आया भी है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञेव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। इस प्रकार की उसमें स्तुति, इडे भी आया उसमें, तो मैंने स्तुति करना। अब देखते हैं यजुर्वेद है वो क्या है? तो यजुर्वेद प्रसिद्ध है यज्ञ के लिए। उसमें जो मंत्र है यजुर्वेद में तो क्या है? यज्ञ परक है, यानी यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं उसमें है। किसमें? यजुर्वेद में। अब सामवेद आया। जो सामवेद यानी गान परक है, संगीत कौन है संबंधित संगीत से? तो सामवेद संबंधित है संगीत से। अथर्ववेद का संबंध किससे है? मिश्रित एवं अभिचारक। अथर्ववेद का संबंध मिश्रित, मतलब सभी इसमें आ जाते हैं। अभिचारक उपचारात्मक मंत्र है इसमें, किसका क्या उपाय हो सकता है, इस प्रकार के जो मंत्र हैं वेद से संबंधित जो सामान्य रूप से हमें जानना चाहिए, जो हम सभी के लिए उपयोगी है सामान्यतः, उसे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे